सहारनपुर नाम के गांव में एक मशहूर समोसे वाला रहा करता था, जिसका नाम रामू था। सुबह उठना और समोसे बनाना, समोसे बनाने के बाद फिर उन्हें पूरे गांव में साइकिल से बेचना, यह उसका रोज़ का काम था। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे। रामू की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसके समोसे खाने के लिए आ जाते थे, क्योंकि उसके समोसे गर्म होते थे और कुछ ही देर में उसके सारे समोसे बिक जाया करते थे। समोसे बेचकर फिर वह अपने घर आ जाया करता था। ये लो माँ, आज इतनी कमाई हुई है। सबको मेरे समोसे बहुत पसंद आते हैं और मेरे समोसे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अरे क्या फायदा इसी कमाई का, जब खाने वाले हम दो हैं। मैं तुझसे कितने टाइम से कह रही हूँ कि तू शादी कर ले, लेकिन तू मेरी बात मानता ही नहीं है। तू कर ले ना शादी। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं शादी कर लेता हूँ। अब तो मेरा काम भी ठीक चल रहा है और मेरी कमाई भी सही हो रही है। जिसमें आपकी खुशी माँ, उसी में मैं खुश हूँ। आप चाहो तो मेरी शादी कर दो। तो फिर ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज से ही रिश्ते देखना चालू कर देती हूँ और जल्दी ही तेरी शादी कर दूंगी। कुछ ही दिनों में रामू के लिए बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है। फिर रामू की उसके साथ शादी हो जाती है। नई बहू के घर आने से रामू की माँ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसीलिए वह उससे बोलती है, अरे बहू, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने से तो हमारे घर में रौनक ही आ गई है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका आशीर्वाद है और कुछ नहीं। सुनिए जी, अब तक आप पकौड़े बनाया करते थे, लेकिन आज से मैं पकौड़े बनाया करूँगी और आप जाकर बेच आया करिए। इससे आपको अपने लिए भी टाइम मिला करेगा। अब रोज़ उसकी बीवी उसे समोसे बनाकर दिया करती और वह शाम तक अच्छी कमाई करके वापस घर आ जाया करता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन वह बहुत ज़्यादा परेशान बैठा था, तो उसकी बीवी उससे आकर बोलती है, सुनिए जी, मैं आपको काफी दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान रह रहे हो। क्या बात है, बताओ मुझे। अरे क्या बताऊँ, कुछ दिनों से जब मैं घर से समोसे लेकर निकलता हूँ तो रास्ते में जाते जाते समोसे पता नहीं कैसे कम हो जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका सिर्फ ये वहम है। मैं कल से और ज्यादा समोसे बना दिया करूँगी। हाँ ठीक है, तुम ज्यादा समोसे बना दिया करना। मुझे भी ऐसे ही लगता है, शायद मेरा वहम है। फिर अगले दिन वो और ज़्यादा समोसे लेकर जाता है, लेकिन जाकर देखता है तो उसके समोसे फिर से कम हो जाते हैं। फिर वह घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। भूत प्रेत तो नहीं है जो रोज समोसे खा जाता है? मुझे तो कुछ न कुछ दाल में काला लग रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम रोज सब समोसे लेकर जाते हो तो कहीं रुकते हो? हाँ, जब मैं समोसे बेचने जाता हूँ तो रास्ते में एक सरकारी नल पड़ता है, मैं वहाँ पानी पीने के लिए रुकता हूँ। बस समझ गई मैं, अब तुम्हारी ये समस्या कल से दूर हो जाएगी। फिर वो अगले दिन रोज की तरह समोसे बेचने जाता है और जहाँ सरकारी नल के पास रुकता था वहीं रुककर पानी पी के समोसे बेचने चला जाता है और समोसे बेचकर शाम को घर आ जाता है। तो उसकी बीवी उससे बोलती है, अरे मैं राजा के पास गई थी और वहाँ अपनी शिकायत कर कर आई थी। अब तक तो उन्होंने चोरों को पकड़ भी लिया होगा। अब हम तुम वहाँ चलते ही राजा ने हमें बुलाया है। और उधर राजा शहर में ढिढोरा पिटवा देता है। सुनो सुनो सुनो, राजा साहब का कहना है कि जिस किसी के हाथ पर भी समोसे लगे होंगे वह बहुत ही भाग्यशाली आदमी है और उसकी राजा साहब को जरूरत है। राजा साहब उसे इनाम देंगे। तो अगर हमारे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो वह जल्द से जल्द राजा के पास पहुंच जाए। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे तो हाथ जैसे भी चिपके पड़े हैं समोसों से। चलो जल्दी चलो, कभी राजा के पास कोई और पहुंच जाए, अब तो हम बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। फिर वो दोनों चोर राजा के पास चले जाते हैं और उधर रामू और उसकी बीवी भी आ जाते हैं। इन दोनों चोरों को कैद खाने में डाल दो, ये इसी लायक हैं ताकि आगे से हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं कर सके। इन दोनों को कैद खाने में डाल दिया जाए और रामू को 1000 अशर्फिया दे दी जाएं, क्योंकि इसकी बीवी बहुत ही समझदार है, इसलिए यह इनाम इन्हें दे दिया जाए। इसके असली हकदार यही हैं। फिर वो दोनों राजा के पास से वापस अपने घर आ जाते हैं और उसका पति उससे बोलता है, अरे मेरी एक बात समझ में नहीं आई, यह चोर तो पकड़ गए लेकिन ये पकड़े कैसे गए, ये मेरी समझ में नहीं आया।
ये ऐसा था कि जब मैं समोसे बनाती हूँ ना रोज, तो मैंने आज उसमें चिपकने वाला फेविकोल लगा दिया था ताकि इन्हें चोरों को पकड़ने में आसानी हो। अब वे फिर से खुशी से रहें।